हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंग्लिश हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जिसका मतलब है असंभव सी लगने वाली सबसे अच्छी दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मज़ेदार पढ़ाई। एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। Friends are an important part of our lives. दोस्त क्या हैं? हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Share your ideas. अपने विचार साझा करें with your friends. अपने दोस्त के साथ। What do you do when you are with your friends and how do you feel? जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और कैसा महसूस करते हैं? तो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ किए गए मज़ेदार कामों के बारे में सोचें। अब आप अपने दोस्त के साथ क्या क्या करते हैं, जैसे खेलना, बातें करना, गाना, पढ़ाई करना आदि। सेंटेंस कंप्लीशन एक्टिविटी है विथ माई फ्रेंड आई। अपने दोस्त के साथ मैं क्या क्या करता हूँ, जैसे मैं प्ले, टॉक, सिंग, रीड, अनेक एक्टिविटीज़ करता हूँ। विथ माई फ्रेंड आई फील, मैं अपने दोस्त के साथ कैसा महसूस करता हूँ, जैसे हैप्पी, सिक्योर। ऐसे कई यहाँ पर आपको जैसा भी फील होता है आप वैसा लिख सकते हैं। तो आप अपने सेंटेंस बनाकर सुनाएं मुझे। इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल और कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। अबाउट द टाइटल। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस चैप्टर का टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब असंभव सी लगने वाली सबसे अच्छी दोस्ती। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? तो अनलाइकली का मतलब क्या हो सकता है? तो अनलाइकली का मतलब है जो आमतौर पर नहीं होता या फिर जिसकी उम्मीद ना हो। जैसे एग्जाम्पल है बिल्ली और चूहे का दोस्त बनना। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये संभव है? इसलिए अनलाइकली का मतलब होता है जो आमतौर पर नहीं होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं जो असंभव लगते हैं? जैसे कुत्ता और बिल्ली, शेर और चिड़िया, हाथी और चींटी। तो आज हमने सीखा कि दोस्ती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या कभी कभी ऐसी दोस्ती होती है जिसकी उम्मीद हम नहीं करते। तो चलिए हम हमारी प्यारी सी स्टोरी का पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। गजराज द एलिफेंट। गजराज कौन है? हाथी। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। रॉयल स्टेबल, शाही अस्तबल। अस्तबल, स्टेबल वो होते हैं जहाँ पर जानवरों की केयर की जाती है। तो शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। बूथ यहाँ पर मान लो आप कमरा, सबसे अच्छे बूथ या कमरे में रहता था कौन? गजराज। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज। राजा गजराज को बहुत पसंद करता था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड, और राजा ने आदेश दिया दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हाथी की अच्छी तरह देखभाल की जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, शाही सुख सुविधाओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है बावजूद, गजराज वाज सैड, गजराज उदास था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उदास क्यों था, सैड क्यों था? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। द महावत। महावत कौन होते हैं? जो हाथियों की देखभाल करते हैं, जो हाथियों की टेक केयर करते हैं,
उनको खाना देते हैं, नहलाते हैं और कई बार हमें हाथियों की सवारी भी करवाते हैं, महावत उसको बोला जाता है। तो द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, महावत यानी हाथी का प्रशिक्षक वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ, वही अकेला व्यक्ति था जिससे वह कभी बातचीत करता था। द महावत वाज अ काइंड मैन, महावत एक दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को खाना खिलाता, एंड गैव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और रोज़ हाथी के तालाब में उसे नहलाता था। ही वाज ए गुड केयर टेकर, वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था, बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था। आई विश I had a friend I can play with, thought गजराज। I wish, काश, I had a friend, कोई मेरा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता, गजराज ने सोचा। One late evening, एक देर शाम, a dog strayed, strayed क्या होते हैं? जो भटकते भटकते आ जाते हैं। into the stable, एक कुत्ता स्टेबल में, अस्तबल में भटकते भटकते आ गया। गजराज कुड सी, गजराज ने देखा, दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री, कि ये जो विजिटर यहाँ पर डॉगी के लिए आया है कि वह थका हुआ और भूखा है। ही पोस्ट, उसने धक्का देकर, सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड द डॉग, यहाँ पर मंचिंग है चूइंग या चबाना, तो उसने धक्का देकर वो जो खाना चबा रहा था, खा रहा था, उसमें से थोड़ा सा कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, वैग्ड होता है मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब पूंछ हिला रहा था वो विजिटर, मेहमान कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगा। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, हाथी की ओर देखकर धन्यवाद जताने की कोशिश करी। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर पूरे मन से फुल अटेंशन सामने रखे खाने में लग गया। कन्वे होता है मतलब थैंक्स व्यक्त करना, कम्युनिकेट या फिर जताना। एज शून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप, जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया वह सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, अगली सुबह महावत ने अस्तबल में उस आवारा कुत्ते को पाया। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसे कुत्ता बुरा नहीं लगा। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उसने यह भी देखा, दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को उसका साथ अच्छा लग रहा था। सो ही थ्रू सम क्रम्स, क्रम्स होते हैं खाने के टुकड़े छोटे छोटे, तो उसने कुछ टुकड़े टू द डॉग, कुत्ते की तरफ फेंके। थ्रू होता है फेंका। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, वैगिंग पूंछ हिलाते हुए, जिन्हें कुत्ते ने पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वैन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, अब जब हाथी नहाने बाहर गया, द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड, कुत्ता भी अपने दोस्त के साथ चला गया। अकम्पनीड होता है वेंट विथ समवन, किसी के साथ जाना। प्लंजिंग इनटू द वाटर, पानी में कूदकर, द एलिफेंट गैव हिमसेल्फ ए शावर, हाथी ने क्या किया, अपने ऊपर पानी डाला। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लंबी सूंड का से अब खुद पर पानी डाला। एज द डॉग वॉच्ड, और कुत्ता देखता रहा। प्लंजिंग होता है कूदना या जंपिंग इन। ट्रंक होता है जो लॉन्ग नोज होती है, सूंड होती है, उसको बोलते हैं। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर, एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड होता है थ्रू या पानी उछालना, द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर मजाक मजाक में प्लेफुली अपने दोस्त पर उछाल दिया। द डॉग yelped for he hated taking shower, yelped होता है क्राइड या चिल्लाना या आवाज़ निकालना, तो कुत्ता चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
ऑन देयर वे होम, घर जाते समय, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक, हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और अपनी पीठ पर बिठा लिया। द डॉग वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड होता है हैप्पी या खुश, टू गेट ए राइड, कुत्ता सवारी पाकर खुश हुआ। ए फार्मर पासिंग बाई शॉ द डॉग, एक किसान जो वहाँ से गुजर रहा था उसने कुत्ते को देखा। बंटी, ही yelled, उसने चिल्लाकर कहा बंटी। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता उसकी तरफ दौड़ पड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. The farmer hugged the dog, किसान ने कुत्ते को गले लगाया। Told the Mahavat, और महावत से कहा that he was looking for, look for होता है ढूंढना, कि वह अपने कुत्ते को खोज रहा था। सिंस ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड होता है वाज नॉट सीन, मतलब गायब हो जाना, जब से वह उसके घर से गायब हो गया था वह अपने डॉगी को ढूंढ रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, वह खुश था कि अब उसने उसको ढूंढ लिया है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन, महावत को कोई आपत्ति नहीं थी। टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, महावत को किसान के कुत्ते को घर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, किसान ने कुत्ते की गर्दन में रस्सी डाली। सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, और कहा आओ बंटी चलो घर चलते हैं। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, जो गजराज और बंटी साथ साथ करते थे। तो हमें एग्जाम्पल आंसर्ड इन द शेप चार्ट। प्लेड टुगेदर, साथ साथ खेलते थे। एट फूड टुगेदर, साथ साथ खाना खाते थे। वेंट फॉर बाथ, नहाने जाते थे। इंजॉय राइड, सवारी करते थे। वाई डिड द फार्मर हग बंटी, किसान ने बंटी को हग क्यों किया, क्योंकि वह उसके घर से गायब होने के बाद से उसे खोज रहा था। बिकॉज ही हैड बीन लुकिंग फॉर हिम एवर सिंस बंटी डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, आपको क्या लगता है बंटी गजराज को छोड़ देगा और अपने घर चला जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि किसान ही उसका असली मालिक था। बिकॉज द फार्मर इज हिज ओरिजिनल ओनर, लेकिन वह हमेशा गजराज को अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। बट ही विल ऑलवेज रिमेंबर गजराज एज हिज फ्रेंड।